ट्रेडर्स वेलकम बैक। आज 11 अप्रैल है। एक दिन की छुट्टी के बाद मार्केट आज वापस से ओपन हो चुका है। गैप अप मार्केट ओपन हुआ था 630 के लेवल के आसपास। तो बैंक निफ्टी में हमने यहाँ पे एक अपर रेजिस्टेंस लगा के रखा था। मार्केट एग्जैक्टली उसी के आसपास है, वो ओपन हुआ है। ओपन होते ही यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड का मूव है, वो हमें मार्केट में दिखाई दे रहा है। तो देखो, मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ है तो यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि मार्केट ने 50,000 के लेवल का ब्रेकडाउन देके बायर को तो वैसे भी यहाँ पे परेशान करके निकाल दिया है। अब यहाँ पे ज्यादा बायर ने काम किया नहीं होगा, क्योंकि वो ओवरऑल उसको लग रहा है कि मार्केट नीचे ही जा रहा है और यहाँ पे छोटा मोटा कोई रिट्रेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे बायर ने अगर बाय किया था तो वो देखो मार्केट में बहुत जबरदस्त प्रॉफिट में है। और मार्केट में अगर यहाँ पे कोई सेल करके बैठा था, यहाँ पे अगर कोई ऑपरेटर भी सेल करके बैठा था, तो वो सब अब मार्केट में क्या हो गए हैं, ट्रेप। मार्केट ने 800 के लेवल का भी ब्रेकआउट वगैरह दे दिया है, और ये जो ऊपर एक साइकोलॉजिकल नंबर था, अब इसके ब्रेकआउट की यहाँ पे कोशिश है वो की जा रही है। अब ये जो पूरा मार्केट है ना, ये सेंटिमेंट वेस्ट है। ठीक है। जो टॉप लीडरशिप है कंट्रीज की, वो इतनी स्टूपिड और इतनी मतलब मूर्ख हो चुकी है कि उनको पता नहीं है मतलब कैसे सिचुएशंस को हैंडल किया जाता है। फॉरेन अफेयर्स और आईआर है, वो कैसे काम कर सकता है, कैसे काम ये करता है। एक दिन आप कुछ डिसीजन ले लेते हो और दूसरे दिन आप उसी डिसीजन को पूरा रिवर्स कर देते हो। तो इससे प्रॉब्लम किसको होती है? जो रिटेल इन्वेस्टर होता है, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा डैमेज होता है। क्योंकि मार्केट अगर अचानक से नीचे गिरेगा तो उसके तो एसएल वगैरह हंट हो जाएंगे। उसको मार्केट से अपना कैपिटल है वो निकालना पड़ेगा। और दूसरे दिन तीसरे दिन आके आप ऐसी न्यूज वगैरह दे देते हो, इवन इनसाइडर ट्रेडिंग भी करवा देते हो कि आप अपने डिसीजंस वापस ले लेते हो, मार्केट उतना ही ऊपर वापस शूट कर जाता है। तो ये लीडरशिप मतलब ऐसे नहीं होती है। ठीक है। जो आईआर होता है, जो फॉरेन अफेयर्स होते हैं, वो ऐसे नहीं चलते हैं। कंट्री की जो पॉलिसीज होती है वो ऐसे नहीं चलती है। आरबीआई भी अगर आपको काम करता है, उसको अगर रेपो रेट चेंज करना है, इन्फ्लेशन को मैनेज करना होता है, तो ध्यान रखना वो क्या करता है कि 2 महीने के बाद जो मीटिंग होने वाली है, उसके लिए अपना स्टांस है वो पहले ही दे देता है, एकोमोडेटिव, न्यूट्रल, इस तरीके से, ताकि आगे थोड़ा बहुत इन्वेस्टर को, बाकी लोगों को आइडिया रहे कि रेपो रेट एज इट इज रखा जाएगा या फिर इसको चेंज किया जा सकता है अपसाइड में या डाउन साइड में। पर एक इतनी बड़ी कंट्री के लीडर जब इस तरीके की हरकत करते हैं तो ये थोड़ा ठीक बात नहीं होती है। चलो ठीक है, ये सब कुछ तो हो गया। अब यहाँ पे देखो, मार्केट में जल्दबाजी में कोई भी काम है वो आप लोग मत करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से ये मार्केट ऊपर जा रहा है, जिस तरीके से ये मार्केट में हमें मूवमेंट दिखाई दे रहा है, इसमें हो सकता है कि मार्केट में वापस हमें रिजेक्शन वगैरह भी मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बायर वगैरह बाय करके बैठे नहीं होंगे। जो अच्छे लोग हैं, जो ऑपरेटर लेवल, इंस्टीट्यूशन लेवल की जो बाइंग होती है, उनको बाइंग करने का मौका नहीं मिला है। तो वो मार्केट को ऐसे अचानक से ऊपर नहीं जाने देंगे न्यूज और सेंटिमेंट के बेसिस पे। और यहाँ पे अगर कोई सेल वगैरह करके बैठे थे, तो मार्केट उनको डेफिनेटली अब अच्छे से हंट करके एक बार है वो निकालेगा। तो अच्छे से यहाँ पे थोड़ा पेशेंसफुली काम करना, मार्केट में गैप अप देख के बाय ही मत करने लग जाना, या फिर मार्केट की गैप अप ओपन हो गया और कितना ऊपर जाएगा ये समझ के सिर्फ सेल ही मत करना। यहाँ पे मार्केट में स्टॉप लॉस वगैरह बनने दो, प्राइस एक्शन बनने दो, उसके बाद यहाँ पे कोई काम है वो आप करना, अपना जो डिसीजन है वो बना लेना। ऑब्वियसली जो भी सेलर बैठे हुए थे, एक बार तो देख के मुझे यही लग रहा है कि मार्केट उनको हंट कर चुका है। नीचे बैठा हुआ बायर है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में है, वो अपना प्रॉफिट यहाँ बुक कर लेगा, लो वगैरह निकलेगा उस टाइम बुक कर लेगा, 500 के लेवल के आसपास कर लेगा। तो इसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है, इसके एसएल वगैरह मिलने वाले नहीं है। अब सारा काम होगा वो इसके चार्ट को, यहाँ पे साइकोलॉजी को देख के सोच समझ के आप लोगों को करना चाहिए। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूँ। अगर बैंक निफ्टी में ये वाली सेलिंग को सस्टेन करना है, मार्केट को अगर सेलिंग में और ज्यादा नीचे जाना है, तो ये वापस ऊपर अब इस तरीके से रिट्रेसमेंट नहीं करेगा। यहाँ पे तो फिर भी ट्रेप हो गए थे लोग। अब की बार जब ऊपर जाएगा ना, सब लोग क्या करेंगे, इस लेवल पे एसएल लगा लगा के यहाँ पे करना स्टार्ट करेंगे सेल। और जब बाकी लोग सेल करेंगे ना, तब ये मार्केट ऊपर जा नहीं पाएगा। अब यहाँ पे ज्यादा सेलिंग नहीं हो पाएगी। एक बार आप में से किसी को सेल करना हो तो मार्केट में यहाँ पे कोई सेल करना चाहेगा आप में से? एक मिनट रुको, आपको ये स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है? अभी दिखाई दे रही है ना स्क्रीन, निफ्टी बैंक की? मैं बोल रहा हूँ कि अब मार्केट को अगर ऊपर जाना है ना, तो एक चीज को समझना,
ये मार्केट को सॉरी सेलिंग में अगर कंटिन्यू सेल करना है तो ये ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो उसको रिट्रेसमेंट समझ के बाकी लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। अगर ऊपर चला जाए यानी कि मार्केट में और ज्यादा सेलर है वो ऐड हो गया, इस पे अपना एसएल रखेगा और इस पे अपना एसएल रखेगा, तो मार्केट फिर ऊपर ही चला जाएगा। मैं आपको बोलूं कि अभी सेल कर लो तो आप में से किसी की हिम्मत होगी सेल करने की? बोलोगे नहीं सर, इतने बड़े बड़े कैंडल बन गए, ये हो गया वो हो गया। तो यहाँ पे ज्यादातर लोग हैं वो सेल नहीं कर पाएंगे, सब लोग अब रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो जाए। तो मार्केट अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट देगा तब तो मान लो मार्केट में गड़बड़ी है। और मार्केट अगर रिट्रेसमेंट नहीं देता है, यहीं पे खुद को इस तरीके से होल्ड करके और ज्यादा सेलिंग में अगर चला जाता है, तो मतलब फिर वो मार्केट और भी ज्यादा सेलिंग में जाने वाला है, सस्टेन करेगी वो सेलिंग। अब इस तरीके के अगर दो कैंडल बन गए ना एक साथ, फिर मार्केट में वापस, मतलब जैसे यहाँ तक मार्केट आ गया 900 के लेवल के आसपास, 880 के आसपास, तो यहाँ पे सेलर काम कर लेगा। और उस कंडीशन में फिर मान लेना कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, नीचे नहीं जाएगा। ट्रेडर्स तो देखो मार्केट में किस तरीके का स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पे बना हुआ है। एक पोजीशन हमने बना रखी है बाइंग साइड में, काफी वेट करके हमने यहाँ पे मार्केट में आज काम है वो किया हुआ है 10:54 पे। ठीक है। वैसे मेरा आज काम करने का कोई इरादा था नहीं मार्केट में, मेरा मन तो यही था कि पोजीशन नहीं बनाएंगे। पर यहाँ पे मार्केट में देखो एक बहुत ही अच्छी साइकोलॉजी हमें समझ में आई, जिसको देखते हुए मार्केट में हमने यहाँ पे काम है वो किया हुआ है। समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा मार्केट में क्या हमें दिख गया। एक चीज देखो, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकआउट दिया, जो भी सेल कर रहा था उन सबके एसएल मार्केट में खत्म हो गए। और मार्केट में देखो गैप अप वगैरह देख के इस तरीके से जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं पे बायर भी काम है वो कर लेता है। एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि गैप अप से पहले जो भी बाय करके बैठे हुए थे वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में है, उनकी तरफ हमें देखना भी नहीं है। हो सकता है वो अपना प्रॉफिट बुक करके चले गए होंगे, अगर बैठे भी हैं तो वो कभी भी निकल जाएंगे। हमें जो रियल टाइम प्राइस एक्शन था इस पे फोकस करना है। मार्केट में ये रिजेक्शन आया, यहाँ पे थोड़ी देर मार्केट ने क्या किया है, 51,000 के लेवल के नीचे होल्ड किया है। और यहां से फिर वापस मार्केट में देखो एक रिजेक्शन आया है। तो अगर कोई रेंडमली बाय कर रहा था ना मार्केट में कि गैप अप ओपन हुआ है, अच्छी न्यूज है, मार्केट में बाय कर लेते हैं, तो उनको देखो मार्केट ने परेशान किया है। पर मार्केट ने देखो यहाँ पे खेल क्या खेला, ये जो लेवल था इसका सपोर्ट लेके कहीं ना कहीं पे मार्केट ऊपर गया, वापस से ऊपर की साइड गया, और एक बहुत ही ज्यादा क्विक रिजेक्शन वापस से दिखाया। इस तरीके का ये जो प्राइस एक्शन है, अब इससे साइकोलॉजी समझो मार्केट में क्या बन रही है। साइकोलॉजी यहाँ पे ये बन गई कि मार्केट क्या कर रहा है, इस रेजिस्टेंस को यूज करके 51,000 के लेवल को मार्केट सेलिंग में जाने की कोशिश कर रहा है। अब मार्केट को अगर सेलिंग में जाना चाहिए था तो मार्केट में ये वाला मूव नहीं होना चाहिए था, मार्केट यहां कहीं से ही होल्ड करके और ज्यादा सेलिंग में चला जाता। अब मार्केट जब धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे साइकोलॉजी क्या बन गई, साइकोलॉजी यहाँ पे ऐसी बन गई कि मार्केट में क्या हो रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे अपना एसएल रखो, मार्केट है वो यहाँ से गिरने वाला है। अब मार्केट में देखो सेलर है वो एक्टिवेट हो चुका है, ये जो मूव आया है ना यहाँ पे ऐसे, फिर वापस ऊपर गया, वापस बायर में उम्मीद जगी होगी, या फिर रेंडमली कोई सेल किया है तो मार्केट ने उसको परेशान किया, और फिर देखो मार्केट में वापस से क्या हुआ, एक अच्छा मूव नीचे की तरफ आया। तो जो भी इंट्राडे में काम करने वाले बायर थे उनको मार्केट परेशान कर चुका है। पोजिशनली जो नीचे बैठे हुए हैं उनके बारे में हमें सोचना नहीं है। इस मूव को देख के एक ही चीज मुझे समझ में आ रही है कि साइकोलॉजिकल नंबर है वो अब काम करेगा, यहाँ पे सेलर काम करेगा, यहाँ पे अपने एसएल रखेगा, और मार्केट में एक अच्छा ब्रेकआउट वगैरह यहाँ पे हमें दिखाई दे सकता है। तो इसी चीज को सोच समझ के यहाँ कहीं पे मैंने बाय है वो मार्केट में किया हुआ था। यहाँ तक तो यही लग रहा था कि मार्केट पोज ले रहा है, कभी भी नीचे जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर जैसे ही इसके ऊपर चला गया आइडिया लग गया हमें कि मार्केट में देखो यहाँ पे क्या क्या है कि एक ऊपर ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिल सकता है। तो ये ट्रेड के लिए काफी ज्यादा मैं कॉन्फिडेंट हूँ। बाकी देखो मार्केट में होने को कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हमें हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। बाकी फिलहाल अगर देखा जाए तो मार्केट में अच्छा प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पे चलना स्टार्ट हो चुका है, अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, 1500-1600 रुपए तक का प्रॉफिट है वो हमारा यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं मार्केट जल्द से जल्द हमें प्रॉफिट बुकिंग आज के दिन यहाँ पे करवा देगा, क्योंकि ट्रेड है वो बहुत ही अच्छा ट्रेड है, एक बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिकल एसएल हंटिंग पे बेस्ड ये ट्रेड होने वाला है। तो देखते हैं थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा मार्केट में हमें क्या मिलने वाला है।
तो देखो, जैसा मैं आपको बोल रहा था कि मार्केट यहाँ पे किसी भी टाइम हमें क्या करेगा, एक ब्रेकआउट वगैरह करके दिखा देगा। तो मार्केट में देखो उस तरीके के कैंडल हैं वो यहाँ पे बनना स्टार्ट हो चुके हैं, और हमारा प्रॉफिट भी है वो हमारी लिमिट से ज्यादा चलना स्टार्ट हो गया है। 2200-2300 रुपए तक का प्रॉफिट है वो यहाँ पे चलना स्टार्ट हो चुका है। वेट करेंगे, कोई नहीं, थोड़ा सा अच्छे से ब्रेकआउट वगैरह होने देंगे। जैसे ही ब्रेकआउट वगैरह हो जाएगा हम हमारा पोजीशन यहाँ से कट करके निकल जाएंगे। ट्रेडर्स तो देखो यहाँ पे एग्जैक्टली 90 रुपीज का टारगेट है वो हमने बुक कर लिया है। काफी देर से मैं वेट कर रहा था यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह बुक करने की। काफी ज्यादा टाइम तक मैंने वेट कर लिया है, पर मार्केट में अब क्या है कि प्रीमियम में कोई अच्छे स्पाइक वगैरह देखने को मिल नहीं रहे हैं। और मार्केट देखो कभी भी कहीं पे भी ट्रेप कर सकता है, तो इसीलिए जब आपको अपना टारगेट वगैरह दिख जाए तो अपनी पोजीशन से एग्जिट लेना ही आप लोगों के लिए ठीक रहता है। जैसे अभी देखो ये इस तरीके के जब कैंडल बनते हैं, तब इनमें क्या है कि लॉस तो हमें अचानक, लॉस तो नहीं बोलूंगा, प्रॉफिट तो हमारा अचानक से बहुत कम हो जाता है। पर जैसे मार्केट ये कैंडल बना के जा रहा था तो यहाँ पे भी मुझे लगभग 2700-2800 रुपए का प्रॉफिट नजर आ रहा है। और यहाँ पे भी हमें क्या है, लगभग 2700-2800 रुपए का प्रॉफिट है वो नजर आ रहा है। इवन अगर कोई यहाँ पे सेल वगैरह भी करके बैठा हुआ था, तो मार्केट में हो सकता है कि उसके एसएल वगैरह भी अब मार्केट में हंट है वो हो गए होंगे। तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा बहुत नीचे भी जा सकता है। अब कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये ट्रेड जिस साइकोलॉजी पे बनाया था वो मैंने आपको समझा ही दिया है। काफी एक अच्छा ट्रेड मतलब करने को हमको मिल गया। आज के दिन में वैसे मेरा कोई ट्रेड करने का प्लान नहीं था, पर ये इतनी अच्छी साइकोलॉजी बेस्ड एक ट्रेड मिल रहा था कि यहाँ पे मैं खुद को देखो फिर रोक नहीं पाया। नहीं तो ये जो मूव हो रहे थे मार्केट में ये ठीक है चल गए, पर ये जो एक ट्रेड था ये एसएल हंटिंग का प्योर साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेड था, और ये करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। ये भी एक ओवरऑल हमारे लिए ठीक नहीं था, पर आखिर में एक ठीक ठाक ट्रेड मिला है, चलो कोई बात नहीं। अब 3 दिन का गैप है तो और भी हम अच्छे से थोड़ा रिसर्च करेंगे, अपने जो सेटअप है उस पे और ज्यादा काम करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा अच्छे चल रही होगी, और आप अच्छे से मार्केट में सीख पा रहे होगे, आगे बढ़ पा रहे होगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।